आपके लुकअप फंक्शन होते हैं, उनको यूज किया जाता है डाटा सेट में से डेटा को सर्च करने के लिए। और ये काम किया जाता है एक क्राइटेरिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लुकअप वैल्यू। तो ये काम किसके आधार पर किया जाता है? एक लुकअप वैल्यू के आधार पर किया जाता है। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमारे पास ये बनती है कि लुकअप वैल्यू वो डेटा सेट क्या है यहाँ पर, डेटा सेट। तो देखो, जो डेटा सेट आपको मिलता है ना काम करने के लिए, वो दो तरह का हो सकता है। एक तो डेटा सेट आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल और एक आपको मिलता है वर्टिकल। एक डाटा सेट कैसा मिलता है आपको? हॉरिजॉन्टल, और एक आपको मिलता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डाटा सेट जो भी होगा उसका अगर मैं ऑर्डर बताऊं आपको, तो वो ऑर्डर होता है लेफ्ट टू राइट। उसका ऑर्डर लेफ्ट टू राइट होता है। उसका ऑर्डर टॉप टू बॉटम होता है हमेशा। ठीक है, दो तरह का ऑर्डर होता है, लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखिए, यहाँ पर मेरे पास अलग अलग डाटा सेट है, इनकी पहचान करना सीखो। ये जो डाटा आपको दिख रहा है इसका ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ है, टॉप टू बॉटम है, तो ये वर्टिकल ऑर्डर है, ये वर्टिकल डाटा सेट है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका ऑर्डर लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो ये हॉरिजॉन्टल डाटा सेट है। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया? ये कौन सा है और ये कौन सा है? ये वर्टिकल क्यों है और ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? डाटा सेट किस तरीके से पहचानते हैं डाटा सेट? डाटा सेट को पहचानने की अब टेक्निक समझ लो क्या होता है। डाटा सेट बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन, बिना डिस्टर्ब करे आ जाओ क्लास में। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हेडिंग प्लस डेटा वैल्यू। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हेडिंग प्लस डेटा वैल्यू। अब मैं यहाँ पर कुछ बनाऊंगा, आप मुझे बताना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। इज इट डेटा सेट? व्हाई? Don't have a data heading, so it is not a data set. Is it a data set? Now, why? Data value नहीं। तो डेटा सेट पे जब काम करो तो तीन बातें ध्यान रखना। सबसे पहले तो डेटा सेट का ऑर्डर देखा करो कि डेटा सेट कहाँ है, किस ऑर्डर में है, तो इससे पहचान हो जाएगी हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। दूसरा, डाटा सेट को वेरीफाई करा करो कि डाटा सेट में दोनों चीज़ होना कंपलसरी होता है, एक डाटा वैल्यू एक डाटा हेडिंग। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी आपका डाटा निकलेगा, वरना डाटा नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए पहचान हमारी पास हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज। देखो, ट्रांसपोज फॉर्मूले का काम होता है कि आपके डाटा सेट का ऑर्डर बदल देता है। अगर आपके पास कोई डाटा सेट हॉरिजॉन्टल है तो इसे वर्टिकल कर देता है, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर देता है। यानी कि कन्वर्ट द पोजीशन ऑफ डेटा सेट मींस हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, समझ जाना। ठीक है, और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। फॉर्मूला लगाने का तरीका ये रहेगा, आप लिखेंगे सीधा ट्रांसपोज और यहाँ पर अपना डाटा सेट पास कर देंगे, वो कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये डाटा सेट वर्टिकल है, मैं हॉरिजॉन्टल इसको बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं रखूँगा पॉइंटर और अपना फॉर्मूला लगा दूंगा। ट्रांसपोज, आपको बस ये डाटा उठा लेते हैं, क्रॉस एंटर, हो गया। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल करके देखते हैं। सेम ट्रांसपोज, ये हमने डाटा पिक किया सारा, ये देखो हो गया वर्टिकल। तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोज खत्म हो जाता है। कोई क्वेश्चन किसी को? ये क्या लिख रहा है? लुकअप फंक्शन कहाँ यूज करते हैं?
बताओ तो सही, पढ़ता यार, लिखना ना सारा शुरुआत, फिर वही है, दिमाग पे अपने आप से जोर डालना ही नहीं है तुम लोगों को। अरे डाटा सेट है, डाटा सेट को कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोई चीज़ आप पढ़ते हो तो अपने आप से आइडिया नहीं लग रहा कि क्या कर रहे हैं, इसका काम क्या है, इसका काम है डाटा की ओरिएंटेशन को चेंज करना, सिंपल। आपको कोई डाटा वर्टिकली दे रखा है, उसको आपसे कोई कह दे कि इसको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करके दिखाइए, तो आप एक एक करके एंट्री लिखोगे क्या? क्या करोगे? फॉर्मूला आपके पास, यू जस्ट यूजेस, और क्या यूज हो सकता है बताओ आप? नहीं समझे? फिर आपके सामने डाटा है, आपको इसका यूज समझ में नहीं आ रहा, जो आपको दिख रहा है वही इसका यूज है। आपको कहाँ यूज करेंगे भविष्य में? अरे किसी ऑफिस में काम करोगे, डाटा पे लुकअप लगाओगे तो वहाँ ये यूज होगा। कभी कोई डाटा आपके पास इस तरह का, यहाँ से डाटा नहीं निकल रहा है, आप इसको हॉरिजॉन्टली कर लो। हॉरिजॉन्टली कोई डाटा वर्टिकली करना है, आप इसको वर्टिकली कर लो। किसी डाटा का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आपको बोल देंगे, कैसे करोगे? मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है हमको। अभी ठीक समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वी लुकअप और एच लुकअप। यही कारण है कि आपको कोई अलग से कोई चीज मिल जाती है तो होती नहीं है, सोचते ही गलत हो तुम लोग। देखिए वी लुकअप आपका कहाँ लगता है? जब आपके पास कोई डाटा वर्टिकल होता है, डेटा सेट अगर क्या है वर्टिकल, तो क्या लगेगा वहां पर? वी लुकअप लगेगा। अगर डाटा सेट हॉरिजॉन्टल है तो क्या लगेगा? एच लुकअप लगेगा। ठीक है, डाटा सेट कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। वर्टिकल होता है क्या लगेगा? वी लुकअप, और हॉरिजॉन्टल है तो एच लुकअप। बात खत्म हो गई। अब इसको कैसे लगाते हैं सीधा लाइव देखिए सीधा। देखो यहाँ पर मेरे पास एक डाटा सेट है, एम्प्लॉय आईडी नेम कोड सिटी। इसका ऑर्डर बताएंगे कौन सा है? अब मैं इसको इसमें से डाटा लुकअप करना है, यानी आईडी के आधार पर मुझे नाम निकाल के लाना है, तो इसको हम लुकअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इसको? लुकअप कर रहे हैं। हम इसमें से एक वैल्यू सर्च करके ला रहे हैं डाटा सेट में से, तो कौन सा लुकअप लगेगा? कारण बताओ। देखो अब मेरे को क्या ढूंढ के लाना है इसमें से? नेम निकाल के लाना। इस डाटा सेट में कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? एक पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा कॉलम है? नंबर बताना होता था, सेकंड कॉलम है। अच्छा ये थर्ड कॉलम। अच्छा ये कौन सा कॉलम है? और ये तो मुझे क्या निकाल के लाना है? कौन सा कॉलम है? तो कौन सा कॉलम निकालना है? और सिटी निकालना होता तो कोड निकालना होता तो। क्लियर हुआ? तुम लोग को ऐसे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है, सोचते गलत हो तुम लोग। थिंक प्रोसेस नहीं क्रिएट हो रहा है तुम्हारे अंदर। आप लोग को भी एहसास नहीं होगा, आप लोग के क्वेश्चन करने से हमें थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया, पढ़ो पहली वैल्यू क्या मांग रहे हैं? तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके आधार पर डाटा ढूंढना होता है। इसमें डाटा किसके आधार पर ढूंढना है? कितना दिया हुआ है? 9। तो ये क्या हो गया आपका लुकअप वैल्यू। किसी डाटा सेट में बिना लुकअप वैल्यू का कुछ ढूंढ सकते हो? आपको किसी क्लास में भेजूँ और कहूँ एक बच्चे को लेकर आओ, तो आप ला सकते हो कभी? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कौन सा लाना है। हाँ, मैं आपको कुछ पैसे देके मार्केट में जो सामान लेकर आओ, ला सकते हो? जब तक आपको ये नहीं पता होगा लाना क्या है। आएगा समझ में? तो बिना लुकअप वैल्यू कुछ आता है कभी? बताना, ऐसे बताना पड़ेगा, जरूरत नहीं होती इसकी ऐसे। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, लुकअप वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया लुकअप वैल्यू? 9 हो गया। अच्छा फिर देखो पढ़ो क्या लिख रहे हैं, टेबल आ रहे हैं। टेबल मतलब डाटा सेट पूरा। अब डाटा सेट कहाँ पर है? बगल में लिखा हुआ है। क्या करेंगे? पूरा सेलेक्ट करेंगे ना, टेबल पूरा सेलेक्ट करना है।
उसके बाद क्या लिख रहे हैं? कौन सा नंबर लिखेंगे? कारण और सिटी लिखा होता तो क्या लिखते हैं? तो अभी क्या लिखना चाहिए? सेकंड लिखना चाहिए। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है रेंज लुकअप में। एक ट्रू या फॉल्स। ट्रू के सामने देखो क्या लिख रहा है, और फॉल्स के सामने तुम्हें क्या चाहिए? एग्जैक्ट चाहिए कि अप्रोक्सीमेट चाहिए? तो क्या कोड है उसका? क्या लिखना चाहिए? फॉल्स लिखना चाहिए ना। मार दे एंटर। आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा, दिखना कम हो गया। कौन बच्चा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल। अब कौन सा डाटा निकालना है? और उसके बाद ये तो निकल गया, बाकी का कैसे निकलेगा? पहली कोशिश ट्रैक करने की कोशिश करो, कंट्रोल आर। आया कि नहीं आया? यहाँ गड़बड़ हो गया ना। बस अभी क्या करना है? ठीक करना पड़ेगा ना। मतलब खींचने वाला प्रोसेस क्या हो गया? गलत हो गया। खींचते हैं तो किस ऑर्डर में डाटा निकालता है? जिस ऑर्डर में डाटा सेट में होते हैं। अब डाटा सेट में जो ऑर्डर था उसी पे निकला ना, बाकी में तो निकला नहीं। तो हमें क्या करना होगा? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग जब लगा गया, जब यहाँ तक आप लोग साबित करोगे, ठीक है, समझ में आ गया बुद्धि में सब कुछ यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर दिक्कत कर रहा है, ठीक है। मुझे कौन कौन सा डाटा निकालना है? नेम का। नेम का कॉलम नंबर क्या है? उसके बाद किसका निकालना है? सिटी का। कितना नंबर है उसका? उसके बाद क्या निकालना है? क्या नंबर है? कितने नंबर चाहिए मुझे? कौन कौन से? अच्छा, 2 4 3। दिमाग तो यूज करते नहीं, ढंग से करो यार, पूरा प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ो, जस्ट लो बढ़ो, ठीक है। कौन कौन से नंबर निकालना है? ये कैसे पता चल रहा है तुमको 2 4 3 निकाल रहे हैं? हाँ? हाँ। तो जिंदा रह के जागरूक हो के दिमाग को एक्टिवेट करके उत्तर दिया करो ना। तुक्केबाजी क्यों मारते हो तुम लोग? हैं? जब तक तुम्हारी आंख खुलती है, जब तक बहुत देर हो जाती है। अभी क्या करना है, कैसे डालेंगे? एक से ज्यादा कॉलम नंबर डालते हैं ना तो करली ब्रेसेस क्या डालते हैं? अब बताओ, नंबर बताओ मेरे को। पहले क्या लिखेंगे? तुम पढ़ लिए, मैंने पढ़ा लिए। पहला कॉलम आएगा नेम के लिए, 2 नंबर हटाना पड़ेगा, गलती से लिखा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पर आ जाए। अब बताओ पहला नंबर किसका आएगा? 2। फिर कॉमा लगा के अगला नंबर, अगला नंबर, बंद कर दो इसे, मारो एंटर। आया कि नहीं आया? अब यहाँ कुछ भी डालो, आपको डाटा मिल जाएगा। किसी कंपनी में काम करोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, सबसे पहले सब वीलू कब आता है पूछेंगे, छूटते ही कहेंगे वीलू कब आता है, आ जाओ। एक वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यू निकाल के दिखाओ। वहाँ अगर थोड़ा भी दिमाग घर छोड़ के आ गए और तुक्केबाजी मारोगे तो निकलेगा? अभी को डाउट किसी का यहाँ पे? आगे बढ़े। अब यही इंसिडेंट अगर किसके साथ हो? डेटा सेट को चेंज कर दो एक लेवल से। ये डाटा सेट दिख रहा है आपको? दिख रहा है डाटा सेट? अभी कैसा है? इस पे कौन सा लुकअप लगेगा? अच्छा समझ जाए, डाटा को देख के लगाना होता है लुकअप। डाटा देख लो कैसा है। अगर वर्टिकल हो तो कौन सा लगेगा, और हॉरिजॉन्टल हो तो? लगाने का तरीका सेम, लगाने का तरीका सेम, कुछ नहीं बदला। चलो अभी से कौन लगाएगा? इसको निकाल के कौन दिखाएगा? अरे बताओ, कोई बात नहीं, गलत होगा तो तुम्हें कौन सा सजा मिल जाती है? गलत होगा तो कुछ पनिशमेंट मिलती है? कुछ नहीं मिलता तुम्हें, फिर भी तुम्हारे अंदर गट्स फीलिंग नहीं है। जहां पर खोने के लिए कुछ ना हो, और तुम भी, तो जब उस वक्त भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यकीन मानो जब मौका भी होगा ना, उस दिन भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हारी प्रैक्टिस करी, अभी तो तुम कॉन्फिडेंट से भरे पड़े थे, सर तक तुम्हारा पानी का लेवल आ रहा था कॉन्फिडेंट का, और अभी सब कुछ बोला सेम टू सेम है, डाटा सेट दिख रहा है, ओरिजिनल तो एक्चुअल कब लगेगा? इसको निकाल के दिखाओ, वहां पे सबका सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। तुम पढ़ोगे? अपने लेवल कॉन्फिडेंट को बना के रखो, कौन बताएगा? रखाओ, एक जना हाथ खड़ा करो बीट में से, करो हाथ खड़ा। 2 जने, 3 जने, 4,
ठीक है, पीछे से आप बताना, स्टार्टिंग से क्लास लिया है ना आप हाँ हाँ, अभी स्टार्टिंग से लिया है ना लुकअप का फॉर्मूला, पढ़ा है आपने, कर लोगे? बताओ। ट्राई नहीं, शब्द पहले ये निकलना ही नीचे ट्राई, इसका मतलब है आप पहले ही गिव अप कर चुके हो। आप मेरे से कोई सवाल करो, मैं ये नहीं कहूँगा ट्राई कर रहा हूँ, मैं कहूँगा ठीक है निकालता हूँ। आप ये मत सोचना कि सर पढ़ रखे हैं इसलिए कह रहे हैं, कोई भी चीज़ होगी मैं सीधा बोलूँगा यार अभी नहीं होगा मुझसे, अगर होता होगा मैं तुरंत कहूँगा हाँ हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछ के देखिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा या नहीं मिलेगा। ट्राई क्या होता है? ट्राई का मतलब है यू ऑलरेडी गिव अप इन योर ब्रेन, आप पहले ही गिव अप कर चुके हो, आपने एक अपना सेल्फ डिफेंस मोड ढूंढ लिया है। सर मैंने तो कहा था ना ट्राई कर रहा हूँ, क्यों ट्राई कर रहे हो? बताओ कॉमेडी निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, यस और नो? निकाल लोगे ना, बताओ। एच लुकअप, ये देखो क्या लिख रहा है, लुकअप वैल्यू कितनी है 7, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? आगे आ जाओ थोड़ा, क्यों बैठ के पढ़ते हो? इतने ही डाटा तो इतना ही रहेगा ना, आगे तक की पढ़ाई चलेगी। क्यों अपना माँ बाप और अपना टाइम बेकार करते हो तुम तो है। यहाँ पर मुझे तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे एक पिता को चिंता होती है ना बच्चे को, इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आगे आजा पीछे। अरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर क्यों छोड़ते हो आप लोग? आप लोग मैच्योर बच्चे थोड़ी ना, आप लोग देखो अपना भला बुरा। अब बताइए लुक वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट ये वाली, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स में सेकंड, सिर्फ सिटी निकाल दो आप। बताओ, बैठो कोई नहीं, बैठो। और कोई बच्चा शुरू से बताना है। आपको आता है अंकिता? बताना, बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर है भाई, क्या नाम था आपका, क्या नाम था? समझ में आ रहा है विकास? मैंने दिमाग आई क्यू को गड़बड़ हुआ है, इसमें मेरी आवश्यकता नहीं थी, ऑलरेडी पढ़ा चुका था। यहाँ दिक्कत है आप लोगों को अपने ऊपर मेहनत करना है, हमारे से क्या होगा, हमने तो दे दी ट्रेनिंग, बता भी दिया, अब एक बच्चा बता रहा है दूसरा नहीं बता रहा, क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज दैट पहली बार पढ़ा है आपने लाइफ में, पहली बार पढ़ा, ये बता रही है ना उत्तर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज एन आई क्यू, वर्क ऑन इट। अभी क्या लिखेंगे? आगे ना उत्तर, अब सारे निकालने हैं, क्या करने हैं? सारे निकालने हैं। कौन बच्चा करेगा मेहनत? ऐसे बच्चे से करवाओगे? बिल्कुल नहीं करता। नरेश, नरेश नाम है आपका? नितेश, नितेश बताओ। हाँ ठीक है, ओके, करली ब्रेसेस बोलते हैं उसे। हम्म हम्म हम्म, फिर है कोई फर्क?
जैसा वी लुकअप ऐसा है लुकअप। अब तुम्हें घर जाके प्रैक्टिस नहीं करनी, ऑलरेडी हो गई प्रैक्टिस, खत्म बात। जो पढ़ा यहीं दफना दिया, बाकी जो है काम चोर टाइप के वो तो रहेंगे, उसको थोड़ी ना सुधारा जा सकता। बाकी हो गया आपका प्रैक्टिस, अब खाली घर जाके रिवाइज करना है, ऐसे देखना है बस। अब कोई भी लुकअप आ जाए, कोई क्या डर है, कॉन्फिडेंटली उधर मैदान आंसर निकाल देंगे। अभी किसी बच्चे को क्वेश्चन, ऐसे तुम और किसी बैच में पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आपको तैयारी की जरूरत का टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू, तैयारी किस चीज का चाहिए भाई, पढ़ते रहो डेली। आप लोग इस तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से तुमको टाइम चाहिए। कोई भी एग्जाम और टाइम चाहिए, सर हमें 2 महीना 3 महीना एक हफ्ता दे दो, किस बात में? अरे पढ़ते रहो डेली, तो पढ़ रहे हो, क्या करते हो? अब हम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं, हम रिवाइज करने के लिए हम टाइम थोड़ा ना मांगते हैं। अभी आपके सामने रिसेंटली आप पढ़ रहे हैं, बीच में से कोई बच्चा कोई भी डाउट लेगा, हम रिवाइज थोड़ा ना करेंगे कि बेटा कल बताऊंगा तुम्हारा डाउट। सारे डाउट आज बेटा आज रहेंगे, वो टॉपिक चलेगा ना उसमें बताऊंगा, अभी मेरे को याद नहीं। व्हाट डज इट मीन्स? आप इंटरव्यू देने जाओगे थोड़ा ना कहोगे अरे ये इतना नहीं पढ़ के आया आज, मैं इतना पढ़ के आया। ये क्या मतलब? इंटरव्यू तो पूरा पढ़ेगा ना, आपसे एक से लेकर जितने भी चैप्टर हैं सबसे पूछेगा एट अ टाइम। उसके लिए दिमाग में स्टोरेज पावर क्षमता आईक्यू सब कुछ होना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हो छोटा छोटा पढ़ के आप इंटरव्यू दोगे, भूल जाओ, सपने मत देखो ऐसे। जितना कंपटीशन आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब में ना, प्राइवेट जॉब में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, मिलता नहीं है जो। उम्र निकल जाती है, 26-26 30 30 साल के लड़के ऐसे ही घूमते हैं। आप ट्राई करके देखना, फिर मेरी बात आपको दिमाग में आएगी क्या कह रहा था मैं। अरे दिमाग पे जोर डाल लो थोड़ा सा, कुछ नहीं घिस जाएगा दिमाग। आगे देखिए नेक्स्ट। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये कितना नंबर है? 5। मैं 5 नंबर डालता हूँ तो आईडी चेंज हो जाता है, मतलब सिटी आ जाता है, वहाँ पे आ रहा है ना, आ रहा है, चेंज हो रहा है। अभी मजेदार चीज देखिएगा, मैं यहाँ पे कॉलम बदलूंगा और उसके हिसाब से भी डाटा चेंज हो जाएगा। मैंने कॉलम बदला, डाटा चेंज हुआ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो प्रैक्टिस आपने किया ये किया था ना, अभी मैं इसमें कॉलम बदलूंगा नहीं चेंज होगा। मैंने यहाँ पर इसको सिटी कर दिया, ये चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे नंबर फिक्स कर रखा है आपने। ये नंबर फिक्स करने का मतलब उसका कॉलम से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। कॉलम में तुम लिखो मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। व्हाट डज इट मीन? हटा दो, फर्क पड़ा है इसको? कुछ नहीं पड़ा। अभी जो दूसरा वाला पैटर्न है उसमें फर्क पड़ रहा है। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा ना, नहीं आएगा। आप लिखोगे तभी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्या हुआ? वी लुकअप की पावर और बढ़ा दी हमने, एक लेवल और ऊपर गए। कोई तुमको ऐसे ढंग से पढ़ाना स्टार्ट करता है ना, दिल से ईमानदारी से, तुम्हें लगता है तुम्हें डांट रहा है, अरे डांट रहा, तुम हो इस लायक, क्या करेगा तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको कहेगा तुम ठीक हो, तो तुम और नालायक हो जाओगे। हाँ? बचपन में बच्चा गलती करता है, माँ बाप नहीं डांटे तो क्या होगा, और तोड़ेगा तो समझ तोड़ते क्यों है? हम्म? मैंने एक दिन और भी शायद आप लोगों को कहा होगा, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं है, ध्यान है। कोई गलती करता है, आप भले उसको सजा दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो गलती करता है तो उसको टोकना आपका फर्ज है। उसको कम से कम टोक दो। आपसे आपके अच्छे रिलेशन है वो है तो आपका हक भी होता है कि आप सजा भी दे देते हो, आपका हक होता है आप सुना। लेकिन उसको टोकना तुम्हारा फर्ज है ये, अगर कोई गलती कर रहा है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो उसको अपना अधिकार समझ लेगा, समझेगा। अब गलती कर दो तुम्हारी पूजा करूँ तो मैं टोकूंगा नहीं, ये तो तुम्हारा दिमाग उसे अपना अधिकार समझ लेगा, आप डेली करोगे ये। अब तुम्हारे दिमाग में हिट हुई कि नहीं हुई जब मैंने बोला? अब हिट हुई है, कभी सोचेगा 4 बार करने से। आए समझ में? तुम लोगों को वो आदत हो गई है, वो प्यार से पढ़ने वाली। पढ़ा तो प्यार से ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ी कटु वचन आ जाते हैं। कटु वचन मतलब सख्त बोल देता हूँ मैं, जो हो तो हो, इसमें क्या गड़बड़ है, बुद्धि नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। आप लोग इस तरीके से कोई भी चीजें पूछने से पहले आप मेरे को पढ़ाओ, फिर मेरे से पूछ के देखो वही चीज, अगर ना बताए तो कोई उसके बाद भी नहीं, दिक्कत तो है कहीं ना कहीं, उस पर वर्क करो। अब देखिए इस सवाल को कैसे निकालेंगे। प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम कॉलम का नाम बदलते हैं तो उसका नंबर चेंज नहीं हो रहा था, नंबर फिक्स हो गया था। उस नंबर पे खेलेंगे हम। अब देखिए नंबर पे खेलने का यहाँ पर क्या तरीका है। मैं देखिए कोई भी
नेम जब लिखता हूँ ना कॉलम का, उसका नंबर आ जाता है, आ गया कि नहीं आएगा? यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम क्या लिखा, नेम लिखा, उसका नंबर आ गया अपने, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो, बस हमें यही सीखना है कि कैसे है। तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला लगता है जिसका नाम होता है मैच। क्या लगेगा? मैच लगेगा, मैच फॉर्मूला। तो मैच फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, लिखो। इट इज यूज्ड to find the it is used to find the position of element it is used to find the position of element from the given data set. लिख लिया? तो देखो करना क्या है, मुझे नेम को पता करना होता है इसके अंदर कि नेम कहाँ पर है, ये तो देखते हो आप। तो मैंने फॉर्मूला लगाया मैच, लुकअप वैल्यू हो गई नेम, और उसको सर्च किस में करते हो, इसके अंदर लुकअप एरे में, इसमें पूरा डाटा मत करना इसमें सिलेक्ट, ठीक है। आप इसमें या तो एक लाइन में सर्च करते हो, या तो वो रो हो सकती है, कॉलम हो सकती है, इसमें हम सर्च करते हैं। अब इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए कोड आ रहा है 0, आ रहा है नीचे, तो आप 0 लिखेंगे एंड देन फिनिश, मिल जाएगा। अब आप किसी भी कॉलम का नाम लिखते हैं ना तो वो चेंज होता है, हो रहा है ना? बस इसी चीज को अगर हम अपने फॉर्मूले लगा दें तो कामयाब हो जाएंगे। चलो चलते हैं। यहाँ मैंने लगाया वी लुकअप, लगा दिया, लुकअप वैल्यू हो गई 6 नंबर। अब उसके बाद टेबल पूछा जा रहा है तो टेबल तो हो गया ये, वी लुकअप मैंने लगाया क्योंकि डाटा वर्टिकल है, अब कॉमा लगाती है। अब कॉलम का नंबर पूछ रहा है तो मैं 4 नहीं लिखूंगा, मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, और इसको इसमें ढूंढा जाएगा, इसका काम निपट गया। अब हम लगा देंगे फोर्स, कौन कहता नहीं है आगे। तो तुझे बहुत रेयर चांस होता है कि कभी तुमने देखा हो, मेरे केस में, बाकी का मुझे नहीं पता, कि मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया और उसमें गलती आई हो। तुम पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, जितने भी सेशन अभी तक तुमने लिए हैं, बिल्कुल एक एक फ्रेम को रिपीट करते हुए। बहुत रेयर चांस ऐसा तुमको दिखा होगा कि कहीं ये कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है ये। और तुम लोग किसी इंटरव्यू में जाओगे, फुल्ली चांस है तुम फंस सकते हो। कितनी प्रैक्टिस करके जाते हो तुम, देख के जाते हो, वीडियो देखा, बंद करा, चले गए, पेपर पे उतारा ही नहीं, कभी फंसोगे ही फंसोगे। अभी निकल चुका है, मैं किसी का भी नाम नहीं डालूंगा, वी गॉट एन आंसर, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? अब आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क समझ लीजिए, मैंने डाला 6 का रिकॉर्ड, 6 का आ गया, कोड आया बस। अभी आपको क्या क्या लाना है साथ में, नेम भी लाना है, ठीक है, कोड भी लाना है, ना सब कुछ लाना है जो लिख रहा है। और इतना ही नहीं लाना, अगर रिकॉर्ड इसमें 7 पूछूं, 3 पूछूं, 2 पूछूं, तो उनका भी आ जाए, ठीक है। रिकॉर्ड सबका आना चाहिए। कर लोगे काम? ये होमवर्क दिया मैंने, अभी थोड़ा ना कहा कि अभी कर लो, ठीक है, कर लोगे ना? चलिए, तो यहाँ पर आप देख लो लिस्ट में कौन सा फॉर्मूला आपका रहता है, कौन सा नहीं रहता। वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, मैच हो गया, ट्रांसपोज हो गया, 3 फॉर्मूले बचते हैं, एक्स लुकअप, डब्ली और फिल्टर। अभी भी जो मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरे से, फिनिश। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ कुछ भी डालो आएगा ना उत्तर, कौन मना करता है? यहाँ पे ये तो कुछ भी हो सकता है, 4-5 रिकॉर्ड ढूंढ के लाने हैं बस। हाँ नीचे भी, यहाँ भी लाने हैं, और ये भी लाने हैं। मैं आपको ये फाइल भेजूंगा तो इनका निकाल दो आप, ये नंबर मिटेंगे थोड़ी ना, जब मैं भेजूंगा मिट थोड़ी ना जाएंगे, यही फाइल आएगी आपके पास जो मैंने कहा, यही भर के ले आना, डेटा कैसे लाओगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेस्टेड लुकअप, लिखो, नेस्टेड लुकअप। इसका मतलब होता है
लुकअप इनसाइड लुकअप, लुकअप इनसाइड लुकअप। लुकअप इनसाइड लुकअप लिखा। ये बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमको डाटा दो बार लुकअप करना होता है। कभी भी ऐसा कोई केस आ जाए जहाँ पर आपको डाटा दो बार लुकअप करना होता है, वहां पर हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक डाटा है, यहाँ पर एक कस्टमर की टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड है, बगल में एक प्रोडक्ट की टेबल है और नीचे एक सेल्स की टेबल है। सब दिख रही होंगी आपको, तो आपस में कनेक्टेड भी है। कोई कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो एक सेल्स जनरेट होती है और उसको एक सेल्स टेबल में रिकॉर्ड कर लिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई सेल्स आईडी आपको दी जाए तो आपको कस्टमर का नाम बताना है। मैं आपको एक सेल्स आईडी दूंगा, आप लोग कस्टमर का नाम निकाल के मुझे बताएंगे। माइंड से निकालो, अभी डाटा आपके सामने, फॉर्मूले से नहीं निकालना। तो आपके पास सेल्स आईडी है S4, कस्टमर का नाम बताओ। सबका है या किसी का अलग है? प्रोडक्ट क्या खरीदा इसने? S4 ने प्रोडक्ट कौन सा खरीदा है? तो यहाँ पर आप लोगों ने दो बार लुकअप किया कि एक बार किया? हाँ, कैसे कैसे बताओ जरा। पहले आपने क्या निकाला? पहले कस्टमर आईडी निकाली कि नहीं निकाली, और उसके बाद क्या निकाला? कस्टमर का नाम निकालने के लिए आप किस टेबल के पास गए? कस्टमर टेबल के पास गए। और कस्टमर आईडी निकालने के लिए कहाँ गए? सेल्स टेबल के पास गए। जो चीज आपने निकाली उसको क्या बोलते हैं? लुकअप कर रहे हैं आपने। डाटा सेट कैसा दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? वर्टिकल। तो यहाँ पे लुकअप कितनी बार लगा आपका? जो लुकअप आपने लगाया उसको पेपर पे उतारना है बस। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कस्टमर की आईडी। ये लुकअप वैल्यू होगी और ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉलम का नंबर। क्या है कॉलम का नंबर? और उसके बाद क्या लिखेंगे? फॉल्स। निकल गया। अच्छा, अब क्या निकालना है? कैसे गया? एक और लगाओ। तो कब वैल्यू क्या है इसका? C3। डाटा कहाँ है? कौन सी वैल्यू निकालनी है? आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखो। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। करना है कि नहीं करना? करना है ना, पढ़ा है आप लोगों को, स्ट्रिंग वगैरह खूब पढ़ा है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाया क्या कर लोगे आप? उसे कॉपी कर लोगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? उसे पेस्ट कर देंगे इस जगह पे और डिलीट हो गया। आप लोग जब किसी ट्रेनिंग को प्राप्त करते हैं या किसी जगह पर आप जाते हैं ना, तो आपके शुरुआती 15 दिन तय कर देते हैं कि यू आर सिलेक्टेड और यू आर नॉट सिलेक्टेड। बाकी को तो मैं अपना बता देता हूँ, आंखों की नजरों से पहचान लूंगा बच्चे को, यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। मेरे पास हो गया तुमको इतना टाइम, मैंने तुम्हें कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई है। मैं बता दूंगा तुम कहाँ पर होल्ड कर रहे हो, किसी भी भाषा का, किसी प्रोग्रामिंग जो भी आप कहीं पे पढ़ रहे होंगे, आपको कितना आता हो कितना नहीं आता हो। पढ़ाई पढ़ो ठीक है, लेकिन दिमाग से पढ़िए। रट्टा मारा पढ़ाई करते हैं आधे बच्चे। अभी कोई डाउट यहाँ पे? अब आ गया हमारे पास एक और फॉर्मूला जिसका नाम है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज पूछूंगा, आप मुझे उसका उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर ये डाटा सेट हमको दिया हुआ है, दैट इज अ नेम, आईडी, सिटी एंड द कोड। आपको आईडी के आधार पर नेम निकालना है। क्या निकालना है? नेम निकालना है। कौन करेगा बच्चे इस सवाल को? अभी पढ़ाया था ना वी लुकअप, कौन करेगा? हेमंत बताएगा, अभी बीच में रहना, बताइए। शुभ, सॉरी, बताओ। वी लुकअप
बट ये गलत है। फॉर्मूला इन्होंने सही लगाया बट ये गलत है। इसका कारण है कि वी लुकअप की कुछ लिमिटेशन होती है। अब आप वी लुकअप सीख गए, ये आपने प्रॉफिट देगा, बेनिफिट देगा, प्रॉमिस देगा। इसकी कुछ लिमिटेशन होती है कि वी लुकअप कभी पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं करता। अभी आप क्या कर रहे हो, आईडी के आधार पर नेम ढूंढ रहे हो, कभी नहीं आएगा। आईडी के आधार पर नेम कभी नहीं आएगा, तो पीछे की तरफ डाटा कभी सर्च करता ही नहीं। कई बार क्या होता है, आप लोगों का इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है, टेक्निकल राउंड होता है, जानबूझ के 3 लोगों का पैनल बैठा होता है और आप लोग सामने होते हैं उसके। आपसे पूछा जाता है, हाँ जी आता है आपको, लुकअप आता है, आपके आता है, हाँ ठीक है, एक करके दिखाओगे आप, ठीक है। अपने लैपटॉप पे कुछ बनाता है डाटा ऐसे, और 2-3 मिनट का टाइम देता है बस, अपने लैपटॉप को घुमा देता है तुम्हारी साइड, बेटा निकालो। इसी तरह का कोई डाटा बना देगा कॉम्प्लिकेटेड सा, सिंपल सा बनाएगा, और आप लोग लगाने लग जाओगे। आप जैसे ही वहाँ टाइप करते हो वी लुकअप, वो आपसे लैपटॉप ले लेते हैं, आप फेल हो चुके हो। आपको पता ही नहीं, वी लुकअप लगता ही नहीं है, लगा कर दिया, पॉसिबल ही नहीं, वो फेल हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार क्या हो गया पता नहीं। फिर आप, कई बच्चे सोचते हैं मेरे कॉन्फिडेंस से घबरा गया, तो शायद हो सकता है उसको पता चल गया कि मैं कर दूंगा, इसलिए लैपटॉप ले लिया, तो ऐसा लगता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग के सामने वो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है ना, वो उसकी उम्र ज़्यादा है, उसने बहुत दुनिया देखी है, उसका अनुभव बहुत तेज है आप लोगों से। भले आप लोग अपनी टेक्नोलॉजी में हो सकता है, बाहर की दुनिया में, खेल कूद में, अपनी उम्र के बच्चों में आप लोग वहाँ तेज हों, लेकिन उसने जो अनुभव किया है ना जिस फील्ड का, वो आपसे कई गुना होता है। आपको वो चीज़ दिखती नहीं जो वो दिखता है, ठीक है। और ज़्यादा कोई अहंकारी बच्चा आता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट, 2 मिनट में उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है वो। अब तुम में से कोई बंदा ओवर स्मार्ट बन के देखो, मेरे सामने बन के देखो कोई, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या पूछना स्टार्ट कर दूँ, पता चल रहा है। सेम होता है इंटरव्यू में भी, एक होता है डिसेंट बन के जाता है, डिसेंट व्यवहार होता है कि नहीं होता, मतलब डिसेंट, आप में से वो एक रिस्पेक्ट देता है दूसरे को, चाहे भले सामने वाले को नॉलेज है कि नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट देता है कि हाँ भाई वो उस ओहदे पर है, वो उस आदमी की ना करे लेकिन उस ओहदे की इज्जत करता है कि नहीं करता। बहुत फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तब जाके क्वेश्चन पैनल खुलते हैं। कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट की परिभाषा यहीं से बनी है। इसीलिए मैंने तुरंत आपको बोला कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती होगी ना, तो शर्म की क्या बात है, मैं बोलूँगा नहीं आती है, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम मिलेगा आपको। नहीं आती होगी तो मैं बोल दूंगा नहीं आती है, सॉरी, ऐसे नहीं बोलते, ट्राई नहीं आता तो नहीं आता यार, पता नहीं हमने कभी कर, हमेशा कोशिश आप उसी चीज़ की करो जो आपने कर रखी है। कोई नई चीज़ आप कभी भी आजमा के देखना ना, उसमें आपकी गलती निकलती 90% निकलती है। तो ये आपने देखा कि वी लुकअप हमेशा आगे की तरफ सर्च करता है, पीछे सर्च नहीं करता, तो वी लुकअप कभी पीछे सर्च नहीं करेगा। ये क्या है इसकी लिमिटेशन, आगे सर्च करता है। तो चलिए शुभ, सिटी निकाल के दिखाओ, आगे तो करता है सर्च। ये गलत है आपकी, 2 क्यों बोला आपने, टेबल के हिसाब से देखते हैं हमेशा। हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन था तो आपको क्लियर करना चाहिए था। इस कंफ्यूजन का आगाज आपको तब हुआ जब आपने बार बार प्रैक्टिस किया, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करा करो। तुम लोग अगले दिन में उठा के आ जाते हो, मैं पूछता हूँ डाउट है, डाउट नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, कोई प्रैक्टिस नहीं किया तुम लोगों ने, समझे। होता है कई बार नहीं होता, कई तो टीचर होते हैं, अरे मत पूछ सवाल, हम बेचैन रहते हैं बच्चा पूछे। यहाँ पर एक्सेल एक ही टीचर ऑलमोस्ट पढ़ाते हैं, मेरा नाम ऑलमोस्ट, जो भी डाटा एनालिटिक्स में ज़्यादातर जो जॉब्स निकलती हैं एमआईएस के बेस पे निकलती है मोस्टली। यहाँ से कोई बच्चा फेल होता है, तुम्हें दुख होता है, नहीं होता, हमें होता है। तुम फेल हुए तुम्हारी गलती, मैं मानता ही नहीं अपनी गलती, मैंने जब कुछ छोड़ा ही नहीं, कहाँ से फेल हो जाओगे। मैंने कभी तुम्हें मना नहीं करा, कुछ पूछो कब मना किया मैंने, तुम फेल हुए तुम्हारी गलती, जाके बोल देना माँ सर हम नहीं कर पाए, सॉरी। अरे हमने कभी मना ही नहीं करा था। अभी प्रैक्टिस करता तो इसका डाउट देखो अभी निकला ना, गलत है ये भी। और इसको खुद ही कंफ्यूजन था कि कैसे डाटा के कॉलम काउंट करते हैं। जब मैंने बताया कि जो टेबल आप सेट करते हो
उसी के कॉलम काउंट होते हैं। तो मैंने टेबल पूरा सेलेक्ट किया है तो सिटी 3 नंबर हुआ ना, 2 लिखवाया इसने। कारण कंफ्यूजन है अभी माइंड, दूर क्यों नहीं करो? अरे क्या होगा, टीचर थोड़ा सा बोल देगा दो, अरे यार ये भी नहीं पता तेरे को, क्या हो जाएगा यार, तुम्हारा तो भ्रम दूर हो जाएगा, क्यों घबराते हो? अरे मैं जो भी बोलूंगा तुम्हारी समझ के लिए बोलूंगा, ये बात ध्यान रखना, कुछ भी बोलता हूँ। कंफ्यूज था ना बेचारा। हमेशा याद रखो, जो टेबल सेलेक्ट करते हो उसी के हिसाब से कॉलम काउंट होता है। टेबल सेलेक्ट करके तो क्या लिखना चाहिए था इनको, टेक्निकली इनको 3 ही लिखना चाहिए था, भले आंसर आए या ना आए। आपका उत्तर हो या ना हो, तुक्केबाजी कभी मत करना। टेक्निकली अगर आपको जो नॉलेज है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। सामने वाला क्या पूछ रहा है, मैजिक कर रहा है, जादू कर रहा है, उसमें अपना जादू मत लगाओ अगर नॉलेज नहीं है तो। आप लोग जादू बिठाने की कोशिश करते, क्या पता ऐसे आ जाए, ये करके देखता हूँ। अरे क्यों, कोई लॉजिक तो हो उसके पीछे। लॉजिक एक ही है, टेबल का कॉलम नंबर क्या है, 3 है ना, 3 लिखेंगे हम। आंसर नहीं आएगा वो बात अलग है, कुछ और देखेंगे उसका, तो ये उत्तर भी गलत है। अब आ जाइए VLOOKUP की लिमिट नंबर 2। तो VLOOKUP की दूसरी लिमिटेशन, VLOOKUP की दूसरी लिमिटेशन ये है, लिखो, चलो लिख रहे हो तो लिखो। द लुकअप वैल्यू शुड बी फर्स्ट कॉलम ऑफ गिवन डेटा सेट। अब इसको करने का तरीका देखिए। जब भी कोई VLOOKUP की लिमिटेशन आपको नजर में आए तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना होगा XLOOKUP। XLOOKUP क्या होता है, आगे पीछे दोनों तरफ से डाटा सर्च करता है, इसको क्रॉस लुकअप के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ, ये होगा हमारी लुकअप वैल्यू। इसमें पूरा टेबल सेलेक्ट करने की नीड नहीं होती है, इसमें सिर्फ 2 कॉलम पकड़े जाते हैं, जिसमें से डाटा ढूंढ रहे हो और जिसमें से निकाल रहे हो, बस। अब मैं डाटा आईडी में से ढूंढ रहा हूँ और नेम से निकाल रहा हूँ, खत्म हो गया। इसमें पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं किया जाता और वो आपको डाटा देता है। तो पूरे डाटा सेट में ऐसे 1-2 कॉलम होते हैं, जब पीछे से निकालना होता है तो वहाँ पर एक्सक्लूड लगा दो, बाकी में अपना लुकअप लगे जाता है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं लगा, अरे लगेगा, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। तो VLOOKUP लगाओ, नॉर्मल लगेगा क्योंकि आगे की तरफ तो VLOOKUP सर्च करता है ना। ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। इस बार जब टेबल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से करो ना आप टेबल सेलेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस आपकी लुकअप वैल्यू टेबल का पहला कॉलम बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप लगा दो कॉलम का नंबर, अब यहाँ पर कॉलम का नंबर आपका 2 काउंट होगा, उसके बाद आप फॉल्स लिख दो, निकल गया। कुछ मर्जी हो, मैं यहाँ पर बदलूंगा तो मुझे दोनों आंसर जो है चेंज होते हुए दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मैच तो एप्लीकेबल है, लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक आखिरी फॉर्मूला बचा था, फिल्टर। फिल्टर देखिए क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पर जिस भी सिटी का नाम लिखूंगा उसका डाटा आ जाएगा। तो जहां पर आप एक ऐसी लुकअप वैल्यू के आधार पर डाटा निकालते हो जो बार बार रिपीट होती है, वहां कोशिश करो फिल्टर से निकालो। अगर मेरे को दिल्ली के आधार पर कोई डाटा सर्च करना है और मैं वहां VLOOKUP लगाऊंगा तो दिल्ली तो 10 जगह आ रहा है, किसका डाटा देगा वो आपको, जो भी पहली बार आएगा, जो भी रिटर्न में पहली बार आएगा। देखो जरा यहाँ पर ये 7 नंबर आईडी में यहाँ भी लिख दूँ तो जो डाटा पहले आ रहा होगा वो मिलेगा। देखो जरा 7 नंबर 2 बार आ रहा था, लेकिन डाटा इसने पहला कौन सा दिया, मनीष और दिल्ली। ये बात मैं आपको करने से पहले बोल पाया, कारण मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। आप इंटरव्यू में क्यों नहीं बोल पाते हो, आपको पता ही नहीं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता, बोलने से पहले बोल पाया ना, यही एक फर्क होता है। उसके बाद भी पता नहीं बच्चा इतना आलसी हो गया कामचोरी के टाइप में कि वो नहीं करता है, कितना ही कह लो। हो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ हो सकता है पढ़ते हो, कुछ हो सकता है पढ़ते हो, सारे नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है मेरी बातें 1-2 बच्चों के दिमाग में घुस जाएं और वो कर दें स्टार्ट। कुछ बच्चे अभी भी अभिमान में भरे होते हैं, ये इतने बड़े बड़े आए हमारे सामने, गुरु ये क्या है समझ रहे बात। तो जब उसका कहीं फेलियर होगा ना, उस वक्त उसको वो बात जरूर याद आएगी और मेरे से उसकी दोबारा मुलाकात जरूर होनी है जब वो रिपीट करेगा, है ना, तब उसको पकड़ते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर दिल्ली लिख रहा हूँ, दिल्ली का डाटा सारा है ना निकल के। अगर मैं जिस शहर का नाम लिखूंगा वो आ जाएगा, आगे। बस ये आपको देखना ही निकल कैसे रहा। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है इस तरह का काम करने के लिए, जिसका नाम होता है फिल्टर। एरे का मतलब पूरा डेटा,
इंक्लूड का मतलब कंडीशन, तो कंडीशन क्या रहेगी, सिटी में मैच करना है, सिटी पूरा लो और इसमें मैच करो इसको, अगर ये मैच कर जाएगा तो डाटा दे देगा बस। आगे कोई भी सिटी होगी मिल जाएगी तो आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूले हो जाते हैं समाप्त, खत्म। अभी यूनिट कल देखते हैं क्या पढ़ना है, तो क्लास ओवर होती है अभी आप लोग की, अभी आप